मैं रंजन कपूर रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रोग्राम फिल्म अभिनेता जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बॉलीवुड के अभिनेता थे, जिनकी चारों तरफ धूम थी, भारत में नहीं विदेशों में भी उनका नाम था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देव साहब की। देव साहब ने कम से कम 60 साल तक एज हीरो की भूमिका निभाई। 60 साल कोई कम नहीं होते। संसार में ऐसा कोई और अभिनेता नहीं जिसने 60 साल तक हीरो की भूमिका निभाई। देव साहब की पहली फिल्म हम एक है, प्रभास स्टूडियो की, जहां आजकल पूना फिल्म इंस्टीट्यूट था पूना के अंदर, वहीं कभी प्रभास स्टूडियो होता था। देव साहब ने अपनी फिल्मों की शुरुआत प्रभास स्टूडियो से की। प्रभास स्टूडियो में उस जमाने में उनके साथी थे फिल्म अभिनेता रहमान और गुरुदत्त। वहीं उन्होंने गुरुदत्त जी से वादा किया। गुरुदत्त जी से देव साहब बोले, अगर फिल्मों में मैं कामयाब हुआ तो गुरुदत्त तुम्हें मौका दूंगा। और गुरुदत्त जी बोले, अगर मैं देव साहब फिल्मों में कामयाब हुआ तो देव साहब आपको लेकर मैं फिल्में बनाऊंगा। और ये वादा कब पूरा हुआ? जब देव साहब ने अपनी फिल्म बाजी बनाई। बाजी सुपरहिट फिल्म थी। बाजी के डायरेक्टर उन्होंने गुरुदत्त को लिया। और एक बात और बताना चाहता हूँ, गुरुदत्त जी इस फिल्म के कोरियोग्राफर थे, यानी कि डांस डायरेक्टर। बाजी फिल्म के गाने बड़े लाजवाब थे। प्रभास स्टूडियो से जब देव साहब ने बम्बई के लिए एंट्री की तो उनका एक दोस्त था मुसलमान। एक दिन वो बस पे चढ़ रहे थे तो वो मुसलमान दोस्त उनका नीचे उतर रहा था। तो वो मुसलमान दोस्त उनका बोला कि देव साहब मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था, कल सुबह मेरे घर आ जाना, वहीं चाय पीना और उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। देव साहब बोले, भाई कहाँ लेकर जाओगे हमें, हम ये जानने को बहुत उत्सुक है। तब वो बोला, ये बात कल ही बताऊंगा। अब देव साहब सारी रात सोचते रहे, आखिर ये मुझे लेकर जाएगा तो कहाँ जाएगा। इस जिज्ञासा में वो डूबे रहे। अगले दिन सुबह उस मुसलमान दोस्त के घर गए, वहाँ चाय पानी पिया। उसके बाद देव साहब बोले, भाई अगर हमें जाना है तो कहाँ जाना है, हम भी तो जाने। तब वो बोला, चलो ना। वो ले गया उनको हिमांशु स्टूडियो। हिमांशु स्टूडियो जिसके मालिक थे हिमांशु राय और जिसकी मालकिन थी देविका रानी, अपने ज़माने की मशहूर बहुत बड़ी नायिका। देव साहब के दोस्त ने उनको बिठा दिया बाहर ही। अंदर गए। अंदर अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार जी बैठे थे। कहते, मैं उस लड़के को लेकर आ गया हूँ, भाई उसे अंदर क्यों नहीं लाए। तब अशोक कुमार जी बाहर आए। देव साहब ने उनकी तरफ नीचे से ऊपर तक देखा, बड़े हैरान हुए, सरप्राइज किया, अरे ये वो अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी बड़े खुश हुए। कहते, भाई ऐसी नौजवान की तलाश थी जो हमारी फिल्म जिद्दी में काम करेगा। जी हाँ, उसमें अशोक कुमार जी ने भी काम किया और उसमें प्राण भी थे जिद्दी के अंदर। देव साहब कुछ क्षण के लिए ख्यालों में डूब गए। उन्होंने कहा, जब मैं लाहौर में कॉलेज में पढ़ाई करता था, जब अशोक कुमार जी एक दिन लाहौर आए, हजारों हजारों आदमियों की भीड़ लग गई उनको देखने के लिए। और जिज्ञासा पूर्वक देव साहब भी उस भीड़ में आए और उन्होंने चाहा कि अशोक कुमार जी का सिग्नेचर ले लूँ मैं। अब
इतनी भीड़ थी कि देव साहब का नंबर ही नहीं आया। मन मायूस हो गया देव साहब का। इतने बड़े स्टार का मैं आकर हस्ताक्षर भी नहीं ले सका। और आज भाई अशोक कुमार जी मेरे सामने खड़े हैं। कितना बड़ा सरप्राइज था, कितनी बड़ी खुशी थी। और आज उनकी फिल्म जिद्दी में मैं काम कर रहा हूँ। जिद्दी फिल्म अपने ज़माने में सुपर हिट हुई और जिद्दी के बाद देव साहब ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, समय भागता गया और समय के साथ साथ देव साहब भी भागने लगे। ये था उनकी कामयाबी का रहस्य। उन्होंने समय के एक पल को भी खोया नहीं। समय के बहुमूल्य खजाने को उन्होंने पकड़ लिया और समय के साथ साथ वो भी भागने लगे और भागते रहे। दोस्तों, आज का प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। देव साहब के बारे में बहुत कुछ बातें बतानी है आपको। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा देव साहब के बारे में। आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।